हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं, आज जो इस वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक है बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है पोएटिक डिवाइसेस। तो ये बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस पढ़ाई जाती हैं, उसमें बहुत जो कॉमनली यूज्ड पोएटिक डिवाइसेस हैं, उन पोएटिक डिवाइसेस के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और उसके साथ साथ उन पोएटिक डिवाइसेस का एक्सप्लेनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, उनको हम कैसे अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं, और साथ साथ उनके जो एग्जाम्पल है समझने के लिए, उस बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत लगातार सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है और साथ ही साथ आपका कोई इन वीडियोस के बारे में कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो पोएटिक डिवाइस है इसमें हमने जो लिया है वो है सिमिली। देखिए सिमिली क्या होता है। सिमिली कंपेयर्स वन थिंग टू अनदर ऑफ डिफरेंट काइंड एंड येट अलाइक इन सम सिग्निफिकेंट वे। इसका मतलब ये है कि सिमिली में दो चीजों का कंपैरिजन होता है। वो दो चीजें भी हो सकती हैं, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक एनिमल के साथ एक ह्यूमन बीइंग का कंपैरिजन हो सकता है, या किसी ह्यूमन बीइंग के साथ किसी ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो सकता है। तो कुल मिला के दो चीजों के बीच में जो अलग अलग तरीके की उनमें कंपैरिजन होता है। और खास बात यह है, इंपॉर्टेंट बात, कि इन दोनों चीजों में कम से कम एक चीज कॉमन होनी चाहिए। जिनमें कंपैरिजन हो रहा है उसमें कम से कम एक पॉइंट ऑफ कंपैरिजन कॉमन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने जो एग्जाम्पल इस वीडियो में लिया है, जैसे वॉन पेल एज लेट विंटर्स मून, ये माई मदर एट 66 एक कमला दास की बहुत फेमस पोएम है। उसमें अपने वो मदर के बारे में बता रही है कि उनका फेस बिल्कुल जैसे लेट विंटर मून होता है जिसकी चमक थोड़ी सी कम हो जाती है, वैसा पीला हो गया है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, उसका चेहरा, उनकी मदर का चेहरा बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे किसी डेड बॉडी का चेहरा हो जाता है। दिस वर्ल्ड इज लाइक ए रेड ट्रैप, ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप के समान है। एंड ही फॉट लाइक ए किंग, वो एक राजा की तरह लड़ा। देखिए खास बात ये है, देखिए बहुत कॉमन पोएटिक डिवाइस है और मोस्टली बच्चे स्टूडेंट्स इनके बारे में जानते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि इसमें जो वर्ड ऑफ कंपैरिजन है उसमें लाइक और एज वर्ड यूज होता है। तो जहां पर लाइक और एज वर्ड यूज है और आपको दिख रहा है कि वहां पर कंपैरिजन किया गया है दो चीजों के बीच में, तो वो जो पोएटिक डिवाइस हुए है वो पोएटिक डिवाइस सिमिली होता है। एक और बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, जैसे शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ रोज, कि वो इतनी सुंदर है कि जितना कि एक गुलाब का फूल। यहां पर भी कंपैरिजन किया गया है और वर्ड लाइक हमने यूज किया है, देयरफॉर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दूसरी पोएटिक डिवाइस जिसका नाम है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार भी बोलते हैं। देखिए पोएटिक डिवाइस को हिंदी में अलंकार बोलते हैं, और अलंकार बेसिकली पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं, दीज आर द कुछ इसमें जैसे कहते हैं ये दीज आर द ऑर्नामेंट्स, लिटरली डिवाइसेस भी बोलते हैं। दीज आर द काइंड ऑफ म्यूजिकल ऑर्नामेंट्स विच आर यूज्ड इन पोएट्री। वर्ड के किसी चीज के मीनिंग को थोड़ा सा एलोबोरेट करने के लिए, चीजों को स्पेसिफाई करने के लिए, तो हम इसमें बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस का यूज करते हैं। उन्हीं पोएटिक डिवाइसेस के बारे में आज हम डिटेल में बात कर रहे हैं। दूसरा जो पोएटिक डिवाइस है उसका नाम है मेटाफर। देखिए मेटाफर क्या है, मेटाफर भी सिमिली जैसा ही है। इन मेटाफर ऑल्सो देयर इज अ कंपैरिजन, लेकिन कंपैरिजन में खास चीज ये है कि इसमें हम लाइक और एज वर्ड यूज नहीं करते। जिन दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है उनमें हम लाइक और एज वाले वर्ड यूज नहीं करते। तो अगर बात डेफिनेशन की करें तो डेफिनेशन की बात यह है, अ वर्ड और ए फ्रेज फॉर वन थिंग दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर थिंग इन ऑर्डर टू शो और सजेस्ट दैट दे आर सिमिलर। जब ये बताने की कोशिश की जाती है कि कोई चीज जो है वो दूसरी चीज के समान है, उसके जैसी है, लेकिन लाइक और एज वर्ड वहां पर हम यूज नहीं करते हैं, तो वो पोएटिक डिवाइस मेटाफर कहलाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, लाइफ इज अ बिग रोलर कोस्टर राइड। लाइफ जो है एक बड़े ही झूले के समान है। इसमें कौन सी चीज कब ऊपर चली जाए, कब नीचे आ जाए, कब चीजें की परिस्थितियां बदल जाए, कोई ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड।
कूड़ा जो है उनके लिए गोल्ड के समान है, सोने के समान है। लॉस स्प्रिंग ये क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसमें से एक ये एग्जाम्पल लिया गया है। तो सिमिली और मेटाफर में खास डिफरेंस ये है कि सिमिली और मेटाफर में कंपैरिजन होता है, लाइक और एज वर्ड यूज होते हैं। मेटाफर में भी कंपैरिजन है, लेकिन लाइक और एज वर्ड वहां पर यूज नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है एलिट्रेशन, ये भी बहुत ही कॉमन पोएटिक डिवाइस है। हिंदी में इसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार आपने हिंदी में बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे। इंग्लिश में एलिट्रेशन का मतलब ये है कि द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। जब किसी एक सेंटेंस में वर्ड की शुरुआत में कुछ जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसका लगातार रिपीटिशन होता है, कम से कम 2 या उससे ज्यादा बार कोई एक वर्ड जिसका जो बिगिनिंग साउंड है वो कई बार उसमें 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट होता है। एग्जाम्पल देख के समझते हैं कि भाई क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं। पहला एग्जाम्पल है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। इसमें डी साउंड का रिपीटिशन है और डी एक कॉन्सोनेंट है। तो देखिए, डी इसमें डी, सेकंड वाले वर्ड में डी बिगनिंग में आ रहा है, थर्ड वाले वर्ड में भी डी बिगनिंग में आ रहा है, तीनों ही कॉन्सोनेंट है। तो एक एग्जाम्पल है किसका, एलिट्रेशन का। द सी वॉश्ड देयर टेरेबली ट्रांजिएंट टोज। इसमें टी साउंड का रिपीटिशन है, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली पोएटिक डिवाइस, इसका नाम है रिपीटेशन। रिपीटेशन देखिए क्या होता है कि जब किसी लाइन में, किसी सेंटेंस में किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का या फ्रेज का को बार बार रिपीट करते हैं तो उस पोएटिक डिवाइस को क्या बोलते हैं, रिपीटेशन। कोई वर्ड को हम बार बार रिपीट करते हैं। बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं, माई मदर एट 66। जैसा कि मैंने बताया, ये कमला दास की बहुत फेमस पोएम है, उससे एग्जाम्पल लिया गया है। और एग्जाम्पल क्या है, ऑल शी डिड वॉज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पर स्माइल वर्ड का रिपीटेशन 2 से ज्यादा बार है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है रिपीटेशन का। कुछ और एग्जाम्पल ये जो सारे मोस्टली जो एग्जाम्पल है क्लास 12 में जो बुक्स पढ़ाई जाती है एनसीईआरटी की, उसमें उससे ज्यादातर एग्जाम्पल लिए गए। अगला हम बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। देखिए, पर्सोनिफिकेशन है क्या, हिंदी में मानवीकरण अलंकार भी इसको बोलते हैं, जिसको जो हिंदी में समझना चाहते हैं। इसमें होता क्या है कि कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि कोई नॉन लिविंग चीज है या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसको हम एज अ लिविंग बीइंग मान लेते हैं। जब किसी नॉन लिविंग चीज को या डेड चीज को या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम लिविंग मान लेते हैं तो उस पोएटिक डिवाइस को हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एज अ पर्सन एंड एंडोइंग इट विद ह्यूमन ट्रेट्स। जब किसी नॉन लिविंग चीज को ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाती है तो उस पोएटिक डिवाइस को पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, द सन स्ट्रेच्ड इट्स गोल्डन आर्म एंड ग्रीटेड एवरीवन विद इट्स काइंड स्माइल। देखिए, सन जो है एक हमारे लिए एक नॉन लिविंग और या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, तो उसमें क्या बताया गया कि सूरज ने अपनी जो गोल्डन आर्म्स हैं उसको फैलाया और सबको एक अच्छी सी स्माइल देकर ग्रीट किया, सबका अभिवादन किया। अब सूरज तो ऐसा कर नहीं सकता है, तो इसमें हमने ह्यूमन क्वालिटी दी है कि उसने अपनी बाहों को फैलाया और सभी को अपनी एक अच्छी सी स्माइल के साथ ग्रीट किया। द ट्रीज वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। जो पेड़ थे, पौधे थे, वो हवा में डांस कर रहे थे। अब पौधे तो डांस नहीं कर सकते, पर्सोनिफिकेशन है। आई हर्ड माई हार्ट क्राई एट नाइट। हार्ट तो क्राई नहीं कर सकता, सो हार्ट जो है हमारे लिए एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। वैसे तो लिविंग है, लेकिन उसमें ह्यूमन क्वालिटीज दे दी गई है। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। बात करते हैं अगली पोएटिक डिवाइस, इसका नाम है पन। देखिए, पन है क्या, पन में एक पोएटिक डिवाइस, इसमें एक वर्ड, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं, यानी कि एक ही वर्ड को इस तरह यूज किया जाता है कि उस वर्ड के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। एक, दो या दो से कम 2 मीनिंग अलग अलग निकलते हैं। द पन कैन यूज मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ सेम वर्ड और डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, यानी कि एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग इसमें निकलते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आई एम ए मेंटर ऑफ बेड सोल्स। सोल देखिए, जूते का तला भी होता है, जूते का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको सोल बोलते हैं, और यहाँ पर सोल का मतलब आत्मा यानी कि इंसान भी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पन का। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, इज द लाइफ वर्थ लिविंग। क्या जिंदगी रहने लायक है या रहने योग्य है? इट डिपेंड्स ऑन द लिवर।
ये लिवर पर डिपेंड करता है। अब लिवर को यहाँ पर दो तरीके से यूज किया गया। एक तो लिवर वो जो हमारी बॉडी का ऑर्गन होता है, और दूसरा लिवर वो जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये पन का एक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। एंटीथेसिस, ये भी बहुत कॉमन और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएटिक डिवाइस है। जैसा कि नाम से क्लियर है, एंटी मतलब अपोजिट। इसमें होता क्या है कि किसमें दो आइडियाज या दो फ्रेजेस इस तरीके से यूज किए जाते हैं कि जिनका मीनिंग आपस में एक दूसरे से अपोजिट होता है। यानी कि दो अपोजिट आइडियाज को या कंट्रास्टिंग जो आइडियाज होते हैं उनको एक साथ एक सेंटेंस में रखा जाता है। तो उस पोएटिक डिवाइस को क्या बोलते हैं? एंटीथेसिस। एग्जाम्पल है, देयर वॉज बोथ पीस एंड वॉर। देखिए, पीस एंड वॉर दोनों अपोजिट चीजें हैं, अपोजिट आइडियाज है, कंट्रास्टिंग वर्ड है, लेकिन हमने एक सेंटेंस में इसको रखा है। दूसरा एग्जाम्पल, गुड एंड एविल आर द पार्ट ऑफ लाइफ। गुड और एविल दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड है, दोनों को हमने एक साथ एक सेंटेंस में रखा है। मैनी वर कॉल्ड एंड फ्यू केम। बहुत सारे लोगों को बुलाया लेकिन बहुत कम आए। ये भी एक एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है एंटीथेसिस का कि आदमी भगवान से प्रपोज करता है, मांगता है, और भगवान उसको मना कर देता है। आगे बढ़ते, ओनोमैटोपोइया, हिंदी में बोलते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार है क्या? देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, उन वर्ड्स को हम जब इस तरीके से यूज करते हैं कि वो किसी साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, बहुत सारे साउंड जो होते हैं उनके लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड होता नहीं है, तो उनको हम इस तरीके से यूज करते हैं कि जब उन वर्ड्स को पढ़ते हैं तो उनका जो साउंड होता है वो एक्चुअल साउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ड फ्रॉम ए साउंड एसोसिएटेड विद व्हाट इज नेम्ड, यानी कि हम वर्ड्स को ऐसे यूज करते हैं कि वो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे द डॉग बार्क्ड ऑल द नाइट। कुत्ता जो है पूरी रात भौंकता है। बार्क जो वर्ड है, कुत्ते के भौंकने का साउंड और बार्क जो वर्ड है उसका साउंड बिल्कुल सिमिलर होता है। दे ऑल क्लैप्ड एट द मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस ऑफ द किड्स। क्लैपिंग का जो साउंड होता है और क्लैप जो वर्ड हम बोलते हैं, दोनों का लगभग एक जैसा साउंड होता है। प्रोनाउंसिएशन क्लैप का और क्लैप का जो एक्चुअल साउंड होता है, दोनों एक जैसा होता है। तो ये भी एक ओनोमैटोपोइया का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। एजोनेंस। देखिए, एजोनेंस क्या है, समझना इसको बहुत आसान है। एजोनेंस में क्या होता है, किसी सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनके जो वॉवेल साउंड होते हैं वो लगभग सेम वॉवेल साउंड वाले वर्ड्स हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं। तो यूज ऑफ वर्ड्स दैट हैव सेम और वेरी सिमिलर वॉवेल साउंड्स नियर वन अनदर, यानी कि शब्दों को, उन शब्दों को यूज किया जाता है जिनमें एक जैसे वॉवेल साउंड होते हैं एक सेंटेंस में। जैसे एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, द फैट कैट हैड अ स्मैक। देखिए, इसमें जो है जो साउंड जो रिपीट हो रहा है वो कौन सा साउंड हो रहा है? वॉवेल साउंड। देखिए, पहले में ई, फैट में ए, कैट में ए, हेड में ए, फिर ए। ये एक वॉवेल साउंड है जो कई बार रिपीट हो रहा है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एजोनेंस। ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन है क्या? ऑक्सीमोरॉन इस तरीके से यूज किया जाता है, एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स एक साथ यूज होते हैं। खास बात यह है कि वो दोनों जो वर्ड्स हैं अपोजिट मीनिंग वाले, वो एक ही चीज है, एक ही व्यक्ति के लिए यूज होते हैं, एक ही बात के लिए, एक ही चीज के लिए या एक ही व्यक्ति के लिए। एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन में थोड़ा सा डिफरेंस है। एंटीथेसिस क्या होता है कि एंटीथेसिस में दो अपोजिट आइडियाज होते हैं, बिल्कुल वो एक साथ यूज किए जाते हैं। ऑक्सीमोरॉन में एक ही चीज के बारे में दो अपोजिट क्वालिटी वाले, दो या कंट्रास्टिंग क्वालिटी वाले वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल देता हूं आपको, ही इज एन इंटेलिजेंट फूल। वो व्यक्ति एक इंटेलिजेंट फूल है, मूर्ख तो है लेकिन इंटेलिजेंट भी है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी एक व्यक्ति के बारे में जिसकी दो क्वालिटीज हम बता रहे हैं, दोनों क्वालिटीज एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो जो एग्जाम्पल है स्लाइड में दिए उसको भी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आई ऑब्जर्व डेफनिंग साइलेंस देयर। डेफनिंग साइलेंस का मतलब बहरा कर देने वाला जो चीज होती है, जो इतना तेज आवाज होती है जो आपको बहरा कर दे। तो दो वर्ड यहां पर यूज किए, एक तो डेफिनेंट और दूसरा साइलेंस। साइलेंस का मतलब बिल्कुल शांति। दोनों अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हैं, तो एक ही चीज के लिए यूज किए गए। तो ये एक एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरॉन का। इट वॉज एन इंटेलिजेंट डंकी। इसमें ऑक्सीमोरॉन, इंटेलिजेंट एक वर्ड है और उसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड डंकी। डंकी इज अ सिंबल ऑफ फुलिशनेस। तो इसलिए दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड एक ही चीज के लिए यूज किए गए। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन।
हैव यू एवर सीन अ वाइज आउल? देखिए हमारे यहाँ कम से कम वेस्ट में तो आउल को बहुत ही वाइज माना जाता है, लेकिन कम से कम एशियन कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया आउल को एक मूर्ख माना जाता है। ठीक है, किसी को अगर उल्लू बोल दो तो इसका मतलब ये होता है कि भाई वो समझदार व्यक्ति नहीं है। तो इसमें वाइज और आउल दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हैं जिनको एक साथ एक ही चीज के लिए यूज किया गया। तो इसी तरह के कुछ और पोएटिक डिवाइसेस हैं जिसको मैं वीडियो के अगले पार्ट में आपको लेकर आऊंगा। फिलहाल ये आपको कैसा लगा इसके बारे में अगर कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।